देखो एक क्वेश्चन देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स, दो स्फेयर्स का वॉल्यूम गिवन है आपको, वॉल्यूम का रेशो गिवन है, दो स्फेयर के वॉल्यूम का रेशो गिवन है। ऐसे वॉल्यूम का रेशो जैसे ये V1 अपॉन में V2 गिवन है, तो V1 अपॉन में V2 कितना गिवन है आपको, 64 अपॉन में 27 ये गिवन है। एंड वॉल्यूम होता कितना है, वॉल्यूम होता है आपका 4 अपॉन में 3 पाई R1 क्यूब, और ये कितना हो गया आपका 4 अपॉन में 3 पाई R2 का होल क्यूब, ये तो होता है वॉल्यूम। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर दो, तो ये आ गया R1/R2 का होल क्यूब, R1/R2 का होल क्यूब होल। अब वहां से क्यूब हटा के इस पे क्यूब रूट डाल दो, ये काम करो, इसको भी क्यूब में लिखो ऐसे, ये लिखो 4/3 का क्यूब, और ये कितना हो गया R1/R2 का होल क्यूब, ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्यूब से क्यूब काट दो, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा, R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R1/R2 की वैल्यू आ गई 4/3, कितनी वैल्यू आ गई 4/3। तो पर ये तो रेडियस का रेशो आया, पर रेशो किसका पूछा है, सरफेस एरियाओं का, किसका रेशो पूछा है, तो सरफेस एरियाओं का रेशो क्या होता है, S1/S2, क्या होता है S1/S2। तो S1 कितना है हमारे पास 4 पाई R1 स्क्वायर, और ये कितना है 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई काटो, ये आ गया R1/R2 का होल स्क्वायर, R1/R2 का। तो R1/R2 आया कितना है 4/3 आया ना, तो यहाँ पे क्या लिख दो आप 4/3, क्या लिख दो आप 4/3। तो 4/3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो रेशियो कितना आ गया आपका 16:9, 16:9। ठीक है, तो वॉल्यूम का रेशियो गिवन था, सरफेस एरियाओं का रेशियो पूछा था, क्वेश्चन बहुत इजी था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए सुनिए, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक पेट्रोल टैंक सिलेंडर की फॉर्म में है, उसका बेस डायमीटर इतना, लेंथ इतनी, उसके दो कोनिकल एंड फिट हैं, जैसे ये पेट्रोल टैंक है, ये पेट्रोल टैंक है, और एक कोनिकल टैंक ऐसे है, और एक कोनिकल टैंक ऐसे है, फिटेड विद कोनिकल एंड्स, कोनिकल एंड्स है उसके। एक्सिस की लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर, एक्सिस की मतलब ये पूरी की पूरी जो लेंथ है ना इसकी वो 24 सेंटीमीटर है, पूरी की पूरी लेंथ कितनी है इसकी 24 सेंटीमीटर, और डायमीटर 28, तो रेडियस कितनी होगी इसकी है, रेडियस 14 होगी, रेडियस क्या हो गई 14, बोलो बच्चों रेडियस कितनी हो गई 14। ठीक है, ऐसे, तो इसको ऐसे नाम दे लो, ए ओ, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये ई। ठीक है, ऐसे। तो पहले एक्सप्लेन करो कि जो ए है ना वो 24 सेंटीमीटर है, ऐसे लिखो पहले, ये सर जो ए है वो कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना है वो। अब एक्सिस की लेंथ जो है ना ये 9 है, ये 9 है, और ये भी 9 है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया हमारा ओसी, तो ओसी क्या हो गया हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओसी क्या हो गया हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट ओसी कितनी आ गई बताओ, 24 में से 9 इधर से 9 इधर से माइनस करो, तो 24 माइनस 18, तो यानी 6, कितनी आ गई, ओसी कितनी आ गई हमारे पास 6। ठीक है, रेडियस तो सेम ही होती है सबकी, जब एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस होती है ना रेडियस सेम होती है, तो रेडियस कितनी हो गई हमारे पास, तो रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी पूरी कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी मैंने वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन। ठीक है, तो कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ टैंक का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ टैंक का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या हो गया बच्चों, क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, तो सिलेंडर की हाइट अलग है H1 मान लो, प्लस एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है ये, और दो कोन है तो इससे मतलब इसकी हाइट H2 मान लो, क्या मान लो इसकी हाइट H2, तो यहाँ पे लिख दो सिलेंडर की हाइट में H1 मानी है, नाउ दिस इज योर H1, एंड कोन की हाइट क्या मानी हमने H2, तो यहाँ पे लिखो ऐसे कि जो AO है ना, ये जो AO है, ये जो कोन की हाइट है AO, तो ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, एंड दैट इज योर H2, दैट इज योर H2। जो भी आप समझाते हो ना सर को एक्सप्लेन करा करो। अब यहाँ से है ना ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो यहाँ पे पूरा लिखो ऐसे कैपेसिटी ऑफ टैंक, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो यहाँ पर भी लिखो कि कैपेसिटी ऑफ टैंक चल रहा है हमारा, कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी। तो कितना आ गया हमारे पास, ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से H1 आ गया, प्लस कितना आ गया ये 2H2/3, 2H2/3। ठीक है, यहाँ से ऐसे, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 22/7, और आर की वैल्यू 14 गुणा में 14, और H1 की वैल्यू कितनी है 9, H1 की वैल्यू कितनी है 9, 9 थोड़ा ना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 9, 24 में से 18 की 6 है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 6, नाउ दिस इज 6 प्लस के 2/3 यानी 9, तो इसको इससे काटो 3 आ गया, 3 2 6, 6 में 6 जोड़ो ये ऐसे। ठीक है,
तो कितना आ गया 22 दूनी 44 गुणा में 14, 44 गुणा में 14, और ये कितना आ गया 12, ये कितना आ गया 12, कितना आ गया, तो करो मल्टीप्लाई, 12 चौक 48 का 8 कहां से लगे 4, 12 कम 12 और 4 16, और ये 44, कितना आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो 168 को 44 से, तो ये 168 को 44 से मल्टीप्लाई करो, 4 अट्ठे 32 का 2 कहां से लगे 3, 4 सिंह 24 और 3 27 का 7 कहां से लगे 2, 4 एकम 4 और 6, 4 अट्ठे 32 का 2 कहां से लगे 3, 27 का 7 कहां से लगे 2, और ये 6, ये 2 और ये 9 और ये, तो 7392 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। तो कितना आंसर आ गया 7392 सेंटीमीटर क्यूब, 7392 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे जैसा क्वेश्चन बोलता है ना वैसे वैसे क्वेश्चन में करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिए, देखो सुनो, एक सिलेंडर है, एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये कोन है, ये क्या है, ये कोन है, और ये एक हेमिस्फीयर है, ये क्या है, हेमिस्फीयर है। इन सबका सेम बेस है, सेम हाइट है, मतलब मान लो इसकी हाइट h1 है और इसका रेडियस r1 है, इसकी हाइट h2, इसका रेडियस r2 है, और इसकी तो रेडियस और हाइट सब बराबर ही है, जो स्फीयर की रेडियस होती है वो हाइट भी होती है। तो मान लो ये हाइट कितनी है आपकी h1, और ये हाइट कितनी है आपकी h2, और ये रेडियस कितनी है r2, ये रेडियस कितनी है r1, और इसमें ये r3 जो है इसकी रेडियस r3 है, और वो इसका h3 भी है, हाइट भी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम का, तो निकालो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का रेशियो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई r स्क्वायर h, क्या होता है बच्चों पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई r1 h, कोन का वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r3 का होल क्यूब, r3 का होल क्यूब, सही है। अब यहाँ पे समझाओ मुझे कि सर सारी रेडियस आपकी बराबर ही है, सबको सब बराबर है, सब क्या है, तो सबको r लिख लो, हाइट भी सब बराबर ही है, यानी h1 और h2 और h3 सब इक्वल है, सबको h मान लो, क्या मान लो, तो यहाँ पे सबको क्या लिख लो ऐसे, पाई ये r स्क्वायर ये h, और ये रेशियो कितना आ गया ये 1/3, और ये पाई और ये r स्क्वायर, और ये भी h आ गया। अब तुम्हें उसको भी r स्क्वायर h बनाओ, देखो ये ना 3 है ना, ये r स्क्वायर इंटू r कर लो, r स्क्वायर इंटू, लेकिन r ही तो h है, r इसका h r सेम ही है सब, r ही तो इसका h होता है, तो ये कितना हो गया पाई r स्क्वायर h रेशियो 1/3 पाई r स्क्वायर h, यहाँ पे रेशियो आएगा, क्या आएगा यहाँ पर रेशियो, तो रेशियो कितना आ गया ये 2/3, और ये हो गया पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, तो सब काट दो, ये सब काट दिया, तो आ गया 1:1:3 और रेशियो 2:3, रेशियो 2:, अब नीचे 3 को हटाओ, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3:1:2 इज द आंसर, 3:1:2 इज द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और रेशियो वाले क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, एक सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स, एक सिलेंडर की फॉर्म में सॉलिड है ऐसे करके, ये एक सिलेंडर की फॉर्म में सॉलिड है, हेमिस्फेरिकल एंड है, एक हेमिस्फेरिकल एंड है, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 22 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल इसके एंड्स है, मतलब ये भी हेमिस्फेरिकल होगा इधर भी। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड की जो टोटल हाइट है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर है, और डायमीटर कितनी है 7, तो रेडियस कितनी होगी इसकी 7/2, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसकी तो हेमिस्फीयर की तो रेडियस और सेम ही होती है ना सब भाई, हेमिस्फीयर की तो रेडियस राइट सेम ही होती है रेडियस, और तो जो इसकी रेडियस है ना, जैसे रेडियस 7/2 है, तो ये 3.5 इसकी ये हाइट भी हो गई, और 3.5 ये भी हो गई, और ये भी आपका 3.5 हो गया, और ये भी आपका 3.5 हो गया, ऐसे, ठीक है। तो ये मान लो इसे OABC नाम ले लो, OABC, तो AB इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो कितनी आ गई हमारे पास AB बराबर हाइट ऑफ सिलेंडर, AB बराबर क्या आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई बताओ, सिलेंडर की हाइट आ गई हमारे पास, पूरे 20 में से 7 माइनस कर दो, 3.5 ऊपर से 3.5 नीचे से, तो 20 में से क्या माइनस कर दो आप 3.5 ऊपर से और 3.5 नीचे से, यानी 20 में से 7 माइनस कर दो, तो 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया आंसर 13 सेंटीमीटर, so that is the height of the cylinder, height of the cylinder। अब हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 इंटू में पाई r क्यूब और इंटू में 2, तो ये कितना आ गया पाई r स्क्वायर h प्लस के 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r, इसमें R1 R2 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ सेम ही है, हाइट वगैरह सब सेम ही है,
तो इसमें हाइट सिलेंडर की लेनी पड़ेगी आपको, तो इसको H1 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा इसको? हाइट दूसरी है ही नहीं आपके पास, तो ये हाइट ही है, तो इसको H मान लो ना, क्योंकि दूसरी हाइट तो है नहीं ना, तो H1 H2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से H आ गया, प्लस के कितना आ गया 4/3 आर, 4/3 आर। ठीक है बच्चों, आ गया ऐसे। तो पाई की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 22/7, और आर की वैल्यू 3.5 और 3.5, और एच की वैल्यू सिलेंडर की हाइट कितनी है? अब 20 में से 7 गए तो कितना आया था है? ये 13 आ गया, प्लस के 4/3, और ये कितना आ गया तुम्हारे पास 3.5। तो इसको इससे काटो 0.5 आ गया, यानी 22 पंजे 110 कितना हो गया 11, तो 11 गुना में 3.5, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 14, क्योंकि डबल 7 होता है ना, फिर से डबल करो 14 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 13 प्लस के 4 14 डिवाइड बाई 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया ये आ गया आपका 11 गुणा 3.5 गुणा में 39 जमा 14 अपॉन में 3। 39 में 3 जोड़ो 14 जोड़ो कितना आ गया 53, बोलो है 11 गुणा 3.5 ये गया 53 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। ठीक है, बोलो बच्चों, तो कितना आ गया हमारे पास है 11 गुना 35 गुना 53 डिवाइड बाई 3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा, किसमें आएगा ये? तो आप सबको मल्टीप्लाई करके ना 3 से डिवाइड कर देना, सही करा, ठीक है। ये आंसर किसमें आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जो भी है मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लेना, ऐसे ये 0 तो 30 हो गया, कुछ कट रहा है 5 7 35 5 दूनी 10, ये 6 आ गया ना, 11 7 77 गुणा में 53 एंड डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख देना। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब कर लोगे, श्योर हो? तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो फिर, देखिए एक रोलर की डायमीटर इतनी है, रोलर समझते हो सिलेंडर होता है, जैसे एक रोलर है ये, तो इसकी डायमीटर कितनी है, इसकी जो डायमीटर है ये 120 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितनी है इसकी 120 सेंटीमीटर सिलेंडर की, और ये हाइट कितनी है इसकी, हाइट है इसकी 64 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी, तो 500 रिवॉल्यूशन मार रहा है ये, 500 रिवॉल्यूशन 1 रिवॉल्यूशन समझते हो 2 पाई आर एच। एक मिनट रुक जाओ बेटा, 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है आपका, 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे 2 लिखो, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। आर को हमेशा हम सेंटीमीटर में नहीं मीटर में लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करो, और एच कितनी है तुम्हारे पास, ये तो हाइट होगी मेरी, ये तो हाइट लिख दी मैंने, अब ये 60 है ना, तो आर के यहाँ लिख लो, ये आ गया तुम्हारा 100, कितना आ गया 100। अरे बोलो बच्चों, सब में आ गया इतना, बोलो, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया ना मैंने, डायमीटर 120 थी तो रेडियस तुम्हारी 60 होगी, तो ये हमारा 2 पाई आर एच हो गया, इतना छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा है मीटर में, इसमें आ गया हमारा, तो 1 रिवॉल्यूशन में इतने मीटर है, तो 500 रिवॉल्यूशन लगाओ, 500 रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन करा करो आप, तो 500 रिवॉल्यूशन माने 500 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2, और ये हो गया 22/7, और ये हो गया 64, और ये हो गया 100, और ये हो गया 60, और ये हो गया 100। ठीक है, अब 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, कर दिया, इससे इसको भी काट दो, 5 से इसे काट दो, अब इसको इससे काट दो 11, तो कितना आंसर आ गया आपका आ गया 11/7 गुणा 64 गुणा 6 गुणा, ये आ गया इतने मीटर। अब देखो कॉस्ट निकालना है हमें, 30 पैसे लग रहे हैं पर स्क्वायर मीटर पे, है कौन सा 2? अच्छा ये भी 2 आएगा, ठीक है, तो इतने मीटर आ गया ना, एक मिनट जाइए, इतने मीटर आ गया, तो 30 पैसे से हमें क्या करना है इसको 11:30 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई आर एच, सिलेंडर में रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई आर एच निकालो और जितना रिवॉल्यूशन है मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतना सब मोटी सी बात है, यानी 500 रिवॉल्यूशन में वो इतना चलेगा। ठीक है, अब देखो हमें कॉस्ट निकालनी है 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर से, मतलब हमें वो जो ग्राउंड है उसको लेवल करना है, तो भाई ग्राउंड का एरिया कितना कवर हो रहा है, इतना है, जगह इतनी है ग्राउंड में, इतने मीटर जगह है, समझ में आ गया, बोलो। तो ये मीटर स्क्वायर है, 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई आर एच मीटर स्क्वायर, तो इतना एरिया ग्राउंड के अंदर है, तो उसको मुझे क्या करना है, कवर करना है, क्या करना है उसको मुझे कवर करना है। ठीक है, तो 30 कॉस्ट कैसे निकाल, मतलब कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो टोटल कॉस्ट कितना जाएगा, टोटल कॉस्ट, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, बोलो, कॉस्ट से 30 पैसे है ना, तो 100 रुपीज में कन्वर्ट कर लो, किसमें कन्वर्ट कर लो, रुपीज में। ठीक है, अब कटिंग कर लो, 0 से 0 क्या है,
वहाँ पे 60 जीरो काट दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया ना, तो ये 0 से 0 कटी, यहाँ पे 6 था तो हमने 30 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड बाई 100। अब ये 0 से 0 कटी, काट दिया आपने। अब 2 से काटो, 2 3 6 एंड 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है बच्चों। अब ये 7 से कट नहीं आना है, बोलो। देखो तुम्हें तरीका बता दो, 2 गुना 11 कितना होगा 22, तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी 22/7, जिसे क्या कहते हैं 3.14, क्या कहते हैं उसे 3.14 गुना 64 गुना 3 गुना, और वो वाला 3 और रह गया, ठीक है, और डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, और हमारा आंसर पॉइंट में ही आएगा, इसमें आएगा आंसर पॉइंट में। बोलो बच्चों किसमें आंसर आएगा आपका, पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड द राइट आंसर इज 362.06, 362.06, ठीक है। तो कर लेना, आंसर मैच कर लेना आप, ठीक है। बोलो, तो 2 पाई आर एच निकाल देना आप, और फिर आंसर मैच करो, इतना ही आएगा 362 362.06, 362.06। या और मैं इसको सिंपल करूं ना, तो ऐसे कर देना, जैसे 5 एकम 5 एंड 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, अब 3 3 9, तो ये कितना आ गया 3.14, ये आ गया 12.8 और गुना में, तो ये सॉल्व कर लेना, जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है, करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, द सम ऑफ द रेडियस, बच्चों रेडियस का सम एंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। तो क्वेश्चन को पढ़ो, एक सिलेंडर की जो रेडियस है ना और उसका हाइट है, उसका सम, जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो ये है इसकी हाइट और ये है इसकी रेडियस, हाइट और रेडियस का जो सम है, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है, तो हाइट प्लस रेडियस का सम कितना है, हाइट प्लस रेडियस का सम कितना है 37 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच कितना होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, तो ये कितना है आपका 1628, तो एच प्लस आर की वैल्यू कितनी है 37, तो यहाँ पे 2 रखो, पाई की वैल्यू 22/7 आर, और यहाँ पे क्या रखो 37 बराबर कितना आ गया 1628, 16, सही बच्चों। अब 7 को इधर ले जाओ, तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1628 इंटू में 7 और 2 नीचे और 22 नीचे और 37 नीचे, 37, तो 2 से काटो इसको, 2 8 16, 2 1 2, 2 चौके 8, ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 चौके 8, 0 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटो 11, 11 से काटो, 11 सत्ते 77, 37 से 37 कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, आर की वैल्यू 7 into 7, एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट हमारे पास है, तो आर की वैल्यू 7 यहां पर कर दो ना, तो एच प्लस आर कितना था तुम्हारा, बोलो, ये ऊपर से आ रहा है उसमें वीडियो में आ रहा है देखना, तो यहाँ पे 7 पुट कर दो, एच प्लस के 7 बराबर 37, तो हाइट कितनी होगी 30, हाइट कितनी हो गई तो 30, तो यहाँ पे क्या पुट कर दो आप 30, यहाँ पे क्या पुट कर दो आप, तो 7 से 7 काट दो, 22 7 154 गुना में 30, 3 चौक 12 का 2, 3 पंजे 15, 16 का 6, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 4, इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। कर लोगे, इजी था ना क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले ना वैसे वैसे करते रहा करो, इससे खूब प्रैक्टिस होती है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जूस सेलर जो है ना कस्टमर को जूस बेच रहा है, इनर डाइम, ये सिलेंड्रिकल ग्लास में जूस बेच रहा है, उसकी जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो बॉटम है उसका वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास, इस ग्लास की हाइट 10 सेंटीमीटर है, एपरेंट और एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है, एपरेंट और एक्चुअल कैपेसिटी क्या निकालनी है हमें, एपरेंट और एक्चुअल कैपेसिटी। देखो जैसे जूस वाला ना इस सिलेंड्रिकल ग्लास में जूस बेच रहा है वो, जैसे सिलेंड्रिकल ग्लास है ना, ये क्या है हमारा, तो इसका नीचे से इसका बॉटम हेमिस्फेरिकल बना रखा था कि जूस कम आए इसके अंदर, जूस क्या है इसके अंदर कम, तो आना कितना चाहिए उसे कहते हैं एपरेंट कैपेसिटी, क्या कहते हैं उसे एपरेंट, एपरेंट मतलब आना कितना चाहिए, तो उसे एपरेंट कैपेसिटी कहते हैं ना। तो सिलेंडर है ना, तो आंसर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, तो पाई सिलेंडर का डायमीटर कितना है 5, कितना डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया 5/2 एंड 5/2, और हाइट कितना है सिलेंडर का 10, कितना है 10, अरे बोलो ये पाई हो गया ना, तो ये 2 से काटो, 2 पंजे 10, 55 25 पंजे 125, 125 डिवाइड बाई 2, और ये वैल्यू लिख लो 3.14, 3 तो 2 से काट दो इसे,
दो छिक्के 12, दो दूनी 4, दो पंजे 10, तो 3.14 और इनटू में कितना आ गया 62.5। इतनी है एपरेंट कैपेसिटी, इतना जूस आना चाहिए उसके अंदर, लेकिन हेमिस्फेरिकल पोर्शन ने कम कर रखा है। तो अब वॉल्यूम निकालो हेमिस्फेयर का। वॉल्यूम किसका निकालेंगे हम? हेमिस्फेयर का। वॉल्यूम किसका निकालेंगे हम? हेमिस्फेयर का, जो कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3, हाँ तो रेडियस कितना है इसका? रेडियस तो सेम ही रहता है, 2/3 पाई का वैल्यू ये, और रेडियस कितना हो गया 5/2 का होल क्यूब। 5/2 का, हाँ तो ये 2/3 आ गया, ये कितना आ गया 3.14, और ये हो गया 125/8। 125 तो 2 से इसे काटो 4, फिर 2 से इसे काटो 1.57, फिर आ गया 2, 2 से इसे काटो, ठीक है, ये 62.5। 62.5 कटेगा 3 से, 3 से तो ये नहीं कटेगा ना, ठीक है, क्या हुआ 3 से नहीं कटेगा। अब कितना आंसर आया? ये आया 1.57 इंटू में 62.5 डिवाइड बाई 3, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर, तो ये कौन सी कैपेसिटी है? ये हेमिस्फेयर की। अब निकालेंगे एक्चुअल कैपेसिटी। क्या हो गया है? ये 2 से इसको काट तो लिया 62.5 को, 2 छिक्के 12, दो दूनी 4, दो पंजे 10, तो इतना आ गया। अब निकालेंगे हम एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो एक्चुअल कैसे निकालेंगे? ACTUAL, तो ये हो जाएगी हमारी एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी निकालने के लिए वो जो आपका वॉल्यूम आया था ना, उसमें से इसको माइनस करो, तो कितना आंसर आया आपका 3.14 और इनटू में 62.5 माइनस करेंगे कितना 1.57 और इनटू में 62.5 एंड डिवाइड बाई 3। देखो एक तो मुझे ये तरीका मिल गया, इसको कॉमन ले लो आप, ये 62.5 को क्या ले लो कॉमन, तो 3.14 आ गया माइनस 1.57 डिवाइड बाई 3, ऐसा, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 9.42 माइनस 1.57, और ये आ गया 3, और ये कितना आ गया 62.5। 62 तो ये कितना आ गया हमारा 12 में से 7 गए 5 एंड 13 में से 5 गए तो 8, और 8 में से 1 गए तो 7, और ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 62.5। 62.5, तो अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाएगा इसको, ठीक है। 62.5 इंटू 7, किसी के पास कैलकुलेटर है? मैंने कैलकुलेटर दिख रहा है कहीं पे कैलकुलेटर? इधर सुनो, ये 785 है ना, ये 625 से मल्टीप्लाई करो, 55 25 का है कितना आया, डिवाइड भी कर दिया 490.625 डिवाइड बाई 3 करो, 163.54186। कौन सा क्वेश्चन था ये? दोनों कितना आंसर है? 163.54। देखो एग्जैक्ट आंसर आया है हमारा, दिस इज द राइट आंसर 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द ये राइट आंसर है 163.54 क्यूब। तो आगे समझ, तो पहले आप एपरेंट कैपेसिटी निकालो। क्या निकालो पहले आप? यानी एक्चुअल कितना जूस आना चाहिए उसके अंदर, उतना आना चाहिए। एपरेंट मतलब जो दिख रहा है लेकिन उतना है नहीं, वो एक्चुअल निकालो। फिर एपरेंट माने क्या होता है? जो आपको नजर आ रहा है, पर नजर तो हमें ज्यादा आ रहा है पर है कम, समझ में आ गया। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो ऐसे जूस वाले को फायदा होता है, दिखता ज्यादा होता कम है, दिखते ज्यादा होता कम है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, कंटिन्यू।